हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो मैं आपके लिए पूरा नोट्स बना दिया हूँ। ये आपको लास्ट में मैं दे दूंगा, जो आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, पूरा वाई तक है, पूरा वाई शेड्यूल तक मैंने लिख दिया है पूरा सब। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं, तो हम ऑल शेड्यूल के लिए पूरा वाई तक शॉर्ट की देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, जीपेट वीपेट सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है ए, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई भी शॉप खोलते हैं तो हमें सबसे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए इसमें शेड्यूल ए में रखा गया है। ठीक है, अब शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ़ी हमको गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है। ठीक है ना, तो बी से फ़ी, बी और फ़ी करके याद करना एक। ठीक है, तो बी से फीस देते हैं हम जब रन लैब कराते हैं। ठीक है ना, अब शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या होता है, जितने ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रिपरेशन होता है वो शेड्यूल सी में आता है। ठीक है, यह है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी को याद करने का तरीका है डी। डी मतलब दीदी। ठीक है, दी को दी बोलते हैं। ठीक है ना, दीदी। तो दीदी का क्या होता है, जो हम लोग का जो घर है, घर में ठीक है, दीदी को सब जगह जाने का अलाउड रहता है। ठीक है ना, अलाउड। तो उसी तरह इसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और दीदी को भी घर में रहने परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम इसी प्रकार इसमें जितने जो ड्रग है, ड्रग जो इम्पोर्ट होता है उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डी से दी याद रखना, और दी से परमिशन मतलब ड्रग जो इम्पोर्ट होता है उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, और शेड्यूल ई। और शेड्यूल ई में क्या आता है, ई को कैसे याद करेंगे, ई करके याद करेंगे, जिसमें क्या होता है, मतलब पॉइजनिंग खा लिया है। ठीक है ना, पॉइजनिंग दवाई खा लिया है तो ई करते रहेगा वो। ठीक है, इसीलिए इसको पॉइजनिंग मतलब पॉइजनिंग में इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ क्या होता है, फ्रूट। एफ से फ्रूट याद करना। ठीक है, फ्रूट मतलब फल खाने से ब्लड बढ़ता है। ठीक है ना, शरीर में, बॉडी में। तो इसको याद करने का तरीका है फ्रूट खाने से ब्लड बैंक, ब्लड बैंक मतलब जितने ब्लड बैंक जो काम रहता है, ठीक है, ब्लड का जो काम रहता है शेड्यूल एफ में आता है। ठीक है, तो ये है F1 को याद करने कैसे करेंगे, एफ से ही याद करेंगे। एफ में क्या था, ब्लड। ठीक है, तो कई लोगों में ब्लड नहीं बनता है तो उसको क्या करेंगे, F1 में वैक्सीन देते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों में वैक्सीन दिया जाता है, छोटे रहते हैं तो, क्योंकि ब्लड बन सके करके। ठीक है ना, और F2 में क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो ये भी F2 भी ब्लड से ही डिनोट करता है। जैसे ब्लड कट फिट जाता है तो ब्लड फ्लो होता है, तो उससे सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये F2 भी उससे ब्लड से ही रिलेटेड है। शेड्यूल F3 में क्या आता है, एम्बेलिकल टैप। जो ये टैप रहता है वो टैप क्या काम करता है, जब बच्चे डिलीवरी के टाइम, जब बच्चे में जो प्लेसेंटा लगे जुड़े रहता है जो माँ से, वो मतलब उसको कट करता है जब डॉक्टर ना, तो ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ये एम्बेलिकल टैप को यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। ठीक है ना, तो ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जितना एफ है, एफ शेड्यूल जितना है वो सब ब्लड से ही रिलेटेड है। तो याद करने के लिए इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है ना, और एफ, तो एफ है तो डबल एफ है, तो डबल एफ मतलब डबल फ्रूट है तो फल खाने से आँख बढ़ता है। ठीक है ना, सेम वैसी ऑप्थेल्मिक की जितने भी दवाई हैं, ऑइंटमेंट है, ड्रॉप्स है। ठीक है ना, तो ये एफ में आएगा। ठीक है, और शेड्यूल जी में क्या आता है, हार्मोनल। ठीक है ना, हार्मोनल। तो शेड्यूल जी को कैसे याद रखेंगे, ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन, तो ये हार्मोन मतलब आया ना, हार्मोनल। तो जितना हार्मोनल है वो शेड्यूल जी में आता है। ठीक है, शेड्यूल एच को याद करने के लिए इसको बोलेंगे हम हरामी। ठीक है ना, तो क्यों हरामी बोलेंगे इसको, शेड्यूल एच को, क्योंकि इसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये ड्रग हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको शेड्यूल एच बोलते हैं, इसलिए हरामी बोलते हैं। शेड्यूल जे को याद करने के लिए इसको हम बोलेंगे जे से झंडू। ठीक है, तो झंडू को याद करने, झंडू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे डिसीज़, ठीक है, ऐसे डिसीज़ जिसके लिए हम दवाई खाते हैं, ड्रग लेते हैं, तो भी इसका ट्रीट नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ऐसे जितने भी डिसीज़ हैं या जितने भी ड्रग्स आते हैं वो शेड्यूल जे में आते हैं। ठीक है ना, इसको याद करने के लिए इसको झंडू बोलेंगे, और झंडू का कोई उपयोग नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग को जे में लिया गया है। ठीक है, ओके। शेड्यूल के से क्या याद करेंगे, कई प्रकार मतलब कई प्रकार के ड्रग्स। ठीक है ना, तो वेरिएंट सब्सटेंस एंड ड्रग्स, तो कई प्रकार के जो ड्रग्स आते हैं ना वो शेड्यूल के में आएंगे। ठीक है, उसी तरह शेड्यूल एम में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, वेस्ट डिस्पोजल और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो शेड्यूल एम से मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगता है वो इसके थ्रू याद कर लोगे। ठीक है ना, अब शेड्यूल एन से न्यू। तो न्यू क्यों बोलेंगे इसको, नियर रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी। ठीक है, कोई भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं हम तो वहाँ के जितने भी रिक्वायरमेंट है वो जरूरत नए उपयोग होते हैं। ठीक है ना, तो एन से न्यू मतलब याद करने का, नियर रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी। ठीक है ना, फार्मेसी क्लिनिक खोलने के लिए हमको नए इक्विपमेंट की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। शेड्यूल ओ में क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब जितने भी फेनॉल है, सॉप है, मतलब सर्फ है, ये सब चीज़ डिसइंफेक्टेंट में आता है। ठीक है ना, जो बैक्टीरिया किल करते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है ओत तेरी। ठीक है, जब हम किसी दोस्त को अपने रूम छोड़ के जाते हैं, ठीक है,
एक हफ्ते के लिए छोड़ के गए हैं और वो आते तक पूरा रूम को ख़राब कर दिया है, ठीक है ना। तो जब आके देखेंगे अपने रूम को तो ओ तेरी बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा साबुन सर्फ फिनॉल मार के साफ़ करना पड़ेगा अपने रूम को, ठीक है। तो इसीलिए फिनॉल विनॉल जितना यूज़ होता है वो सब डिसइंफेक्टेंट में आता है, ठीक है ना। तो ये शेड्यूल ओ, ठीक है। अब शेड्यूल पी का क्या है? पीरियड मतलब समय अवधि, ठीक है ना। तो जितने भी ड्रग के जो सेल्फ लाइफ रहते हैं वो शेड्यूल पी में आता है, ठीक है। सेल्फ लाइफ जितने भी हैं शेड्यूल पी में आते हैं, इसको पीरियड से करके याद कर लेना, ठीक है। शेड्यूल क्यू को याद करने के लिए इसको बोलेंगे क्यू से कलर, ठीक है ना। कलर, तो कलर से क्या होता है? जितने शॉप और कॉस्मेटिक, ठीक है ना, जितने शॉप और कॉस्मेटिक है वो शेड्यूल क्यू में आते हैं और याद करने का तरीका है कलर, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स जितने भी हम पाउडर वाउडर साबुन वाबुन जितने भी यूज़ करते हैं जिससे हम गोरा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इससे कलर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्यू से कलर याद करने से समझ जाना कि शॉप और कॉस्मेटिक यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब आया शेड्यूल आर में क्या आता है? रोकथाम, ठीक है ना, रोकथाम। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है ना, हमें रोकथाम करना पड़ेगा। रोकथाम कैसे होगा? रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्डम, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्डम मतलब उसके रोकथाम पॉपुलेशन को रोकने के लिए शेड्यूल आर रखा गया है, ठीक है। अब शेड्यूल एस में क्या आएगा? शेड्यूल एस से आप सुंदर समझ लेना, सुंदर मतलब सुंदर, ठीक है। सुंदर, शेड्यूल आर से सुंदर में क्या आता है? कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक है, जितने क्रीम है, जितने भी पाउडर वाउडर क्रीम जो भी वो है वो सब कॉस्मेटिक में आता है। नेल पॉलिश बहुत सारे हैं, ठीक है। शेड्यूल टी से आप याद कर लेना 3, THREE, मतलब तीन, ठीक है। तो ये क्या आता है? 3 इसमें क्या क्या आता है? आयुर्वेदा आता है, सिद्धा और यूनानी आयुर्वेदा सिद्धा, ये 3 जो है वो 3 करके शेड्यूल टी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो आप याद कर लेना टी मतलब 3 से आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी आता है, ठीक है। अब शेड्यूल यू, ठीक है। यू से क्या रहेगा? यूट्यूब बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। तो यूट्यूब से क्या होता है? यूट्यूब मतलब अपना रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब फैलाते हैं सब जगह, ठीक है। तो सेम वैसी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड, जितने भी हम दवाई न्यू ड्रग बनाते हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी होता है उसका रिकॉर्ड जो रहता है वो शेड्यूल यू में आता है, ठीक है ना। तो यू से यूट्यूब, और यूट्यूब में क्या होता है? जितने रिकॉर्ड है उसको रखा जा सकता है डाटा, वैसी सेम रिकॉर्ड याद कर लेना, ठीक है ना। शेड्यूल वी में क्या आता है? वीआईपी करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग पेटेंट रहता है उसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई टेबलेट है वो 150 रुपये में आया है, ठीक है। तो 150 रुपये बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो ये सब जो दवाई है वो वीआईपी लोग ही खाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्रांडेड जो ड्रग है वो किस में आता है? शेड्यूल वी में। वी को वीआईपी करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल एक्स आता है। शेड्यूल एक्स में क्या आता है? नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो कोई भी मतलब बिना शेड्यूल एक्स को आप जानते ही होंगे, जितने भी नार्कोटिक ड्रग मतलब जो नशा पानी वाला जो भी, जैसे नींद की गोली है, कोरेक्स का जो सिरप है, ये सब चीज़ क्या होता है? शेड्यूल एक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक डाटा बनाना पड़ता है, डेट लिखना पड़ता है, ड्रग डिटेल्स लिखना पड़ता है, मतलब एक लॉक की रहता है, ठीक है ये। तो इसको प्रिस्क्रिप्शन मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई को हम दे नहीं सकते, इसीलिए इसको नार्कोटिक ड्रग शेड्यूल एक्स में रखा गया है। इसको ना शेड्यूल एच भी बोला जा सकता है, ठीक है। जो हरामी था शेड्यूल एच वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। अब शेड्यूल वाई में क्या होता है? जो क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल, जितने भी एनिमल में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन में यूज़ करते हैं, दोनों के लिए न्यू ड्रग बनाने के लिए दोनों में यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एफडीए अप्रूवल कराते हैं। तो ये एफडीए जो है क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये किसके अकॉर्डिंग देखता है? शेड्यूल वाई के अकॉर्डिंग एफडीए देखता है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जो मैंने नोट्स बनाया है आप लोग के लिए वो भी सेम वही है, सेम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है शेड्यूल में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है ना। तो सेम इसमें भी दिया है द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है। और बी है शेड्यूल बी से क्या बोला है? फीस बोला था, बी है फी। तो फी क्या बोला है? स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन लैब, जब गवर्नमेंट रन लैब कराता है तो फी देना पड़ता है, ठीक है। शेड्यूल सी में क्या आता है? बायोलॉजिकल, ये जो बोला था ऑप्थेल्मिक, जितने भी है ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रिपरेशन करते हैं वो इसमें बायोलॉजिकल में आता है, ठीक है। शेड्यूल डी में क्या आता है? डी से डी याद करने बोला था, तो डी क्या होता है? परमिशन दिलाता है, परमिशन, ठीक है। परमिशन ऑफ ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। शेड्यूल ई है, शेड्यूल ई में क्या आता है? ई करके बोलने बोला था, तो कोई पॉइजनिंग खा लेता है, ठीक है, तो ई करते रहता है, ठीक है ना। तो ये पॉइजनिंग आ गया, ठीक है। शेड्यूल एफ में क्या था? ब्लड बैंक बोला था, ठीक है ना। शेड्यूल एफ में क्या है? वैक्सीन, तो ठीक है, जिसको ब्लड की कमी रहती है उसको वैक्सीन देना पड़ता है, तो शेड्यूल F1, ठीक है। तो वही सेम सब तरफ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं दे देता हूँ पूरा नोट्स, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।